दोस्तों, एक ऐसी घटना जिसने यशराज स्टूडियो का माहौल हिला दिया। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं 1976 के उस दिन पर जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में कहीं दर्ज तो नहीं लेकिन सच्चे संगीत प्रेमियों के दिल में आज भी जिंदा है। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बन रही थी एक नई फिल्म दूसरा आदमी। निर्देशक थे रमेश तलवर, जो खुद यश चोपड़ा के शागिर्दे रह चुके हैं। राजेश रोशन ने संगीत दिया और मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गीतों में एक खास गाना था, चल कहीं दूर निकल जाएं। इस गाने में एक फ्लैशबैक सीन था, कहीं दूर निकल जाएं। इसमें किशोर कुमार और लता मंगेशकर के साथ एक मेल सिंगर की जरूरत थी, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए यश चोपड़ा का आदेश था, किसी जूनियर सिंगर से करवा लो। इतनी सी लाइन के लिए रफ़ी साहब को क्या बुलाना। लेकिन राजेश रोशन डटे रहे, साहब ये लाइन भले छोटी है लेकिन अगर इसमें रफ़ी की आवाज़ होगी तभी इसे लोग याद रखेंगे। आखिरकार मना कर रफ़ी साहब को बुलाया गया। रिकॉर्डिंग वाले दिन स्टूडियो में एक ऐसा नज़ारा था जो सालों में एक बार ही होता है। किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी तीनों एक साथ माइक पर कहते हैं। उस दिन सुरों ने खुद खड़े होकर सलामी दी थी। रिकॉर्डिंग ऐसी परफेक्ट हुई कि पूरी यूनिट ताली बजा रही थी। गाने के बाद यूनिट ने तय किया कि तीनों कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। 3 खूबसूरत गुलदस्ते मंगवाए गए। तीनों गायक मंच पर खड़े, बीच में रफ़ी साहब, एक तरफ लता जी और दूसरी तरफ किशोर दा। पहला गुलदस्ता लता मंगेशकर जी को मिला, तालियां बजी, लेकिन दूसरे गुलदस्ते के साथ यश चोपड़ा सीधे किशोर दा के पास पहुंचे। रफ़ी साहब को नजरअंदाज करते हुए स्टूडियो में एक सेकंड को सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें सिर्फ रफ़ी साहब पर थी, जिनकी मुस्कान अब फीकी पड़ चुकी थी। किशोर दा जैसे आग बबूला हो गए। उन्होंने जोर से कहा, यश जी ये गुलदस्ता मुझे क्यों दे रहे हो? रफ़ी साहब तो बीच में खड़े हैं, आपको सबसे पहले इन्हें सम्मान देना चाहिए था। यश जी मुस्कुराकर, अरे देता हूँ ना, अभी देता हूँ। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रफ़ी साहब बिना कुछ कहे स्टूडियो से बाहर निकल जाते हैं। अपने सेक्रेटरी से कहा, गाने का पेमेंट ले लेना, मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगा। जैसे ही रफ़ी साहब बाहर गए पूरा स्टूडियो में ठंडक छा गई। लेकिन वो ठंडक एयर कंडीशनर की नहीं, गहरी शर्मिंदगी की थी। किशोर दा चुपचाप बैठे रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। बस एक महान कलाकार का आत्मसम्मान कुचला गया और दूसरा कलाकार किशोर कुमार उसकी ढाल बन गया। क्या यश चोपड़ा जैसे बड़े फिल्म बैंकर से ये उम्मीद की जा सकती थी? क्या गुलदस्ते की वजह से मोहम्मद रफ़ी जैसे कलाकार को वो तिरस्कार झेलना पड़ा, जो कभी तेरी बिंदिया रे, तेरी बिंदिया रे, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने, हैं गुल यहाँ खिल के बिखर, और क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, अमर गजलें दे चुके हैं। अगर ये किस्सा आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट बॉक्स में यशराज बैनर का वो गाना कौन सा जैसे आप मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुनना चाहते हैं लेकिन मिला किसी और की आवाज़ में। अगर आप भी रफ़ी साहब की इज्जत के लिए खड़े होते हैं तो एक हार्ट भेजना मत भूलिएगा। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।